अंधेरा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Ken Bhai, would you like to meet the class? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज आई एम ट्रैवलिंग, तो आपके पास सोनिया बहन है। शी ऑलवेज इज रेडी, वो एवर रेडी आत्मा है। जब बोलो तो हमारे साथ जुड़ जाती हैं। हमारे फैमिली का, इस शिव शक्ति फैमिली का ही हिस्सा है। और दूसरी बात, अभी क्योंकि वो केन भाई कुछ अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, मैंने सोचा था कि योग भोग हो जाए, उसके बाद हम शुरू करेंगे क्लास। बट आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। बट मैंने क्योंकि ग्रुप में 7:15 डाल दिया है, तो सोनिया बहन पहले आप योग करा दो थोड़ा सा, ठीक है? सो दैट पीपल हु आर थिंकिंग 7:15 ज्वाइन करेंगे तो उनकी क्लास मिस ना हो, ठीक है? और फिर आप सबसे कल मिलते हैं। टुडे आई एम लीविंग फॉर गोवा, बट गोवा से मैं क्लास लेती रहूंगी, ठीक है? वापसी के दिन देखूंगी, अगर टाइम हुआ तो मैं क्लास लूंगी, नहीं तो अगेन आई विल रिक्वेस्ट सोनिया बहन टू जॉइन अस। ओके, चलिए मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ। कुमकुम बहन, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। इज दैट ओके? ओके दीदी। हाँ, तो जस्ट मैनेज की, ताकि कोई आप में से अगर नेटवर्क के कारण डिस्कनेक्ट हो जाए तो दूसरा एटलीस्ट इज देयर। ओके, और जो अगर आप हो अगर डिस्कनेक्ट हो जाती हैं सोनिया बहन, फिर वापस आती है ना, उनको फिर से को होस्ट बना देना। ओके बहन? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए आप स्टार्ट कीजिए क्लास। हाँ, सोनिया बहन आप स्टार्ट कीजिए, आप कीजिए स्टार्ट प्लीज। योग करवाइए सबको। और 7:15 फिर क्लास स्टार्ट करना, ठीक है? ओके जी। साउंड आ रहा है कुमकुम बहन? म्यूजिक आ रहा है आपको? हेलो? म्यूजिक नहीं आ रहा दीदी, आपकी आवाज आ रही, म्यूजिक नहीं आ रहा है। म्यूजिक की कुछ प्रॉब्लम है दीदी। ओम शांति। अच्छा, वो कोई स्क्रीन शेयर करेंगे तभी म्यूजिक आती है। म्यूजिक पिछली बार तो आ गया था ना। आपको म्यूजिक नहीं आ रहा? ना नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। कुमकुम, कैन यू शेयर, यू कैन शेयर साउंड? नॉट रियली? ना दीदी। एक मिनट चेक कर रही हूँ। डजंट मैटर, यू डू इट विदाउट म्यूजिक सोनिया बहन। ठीक है, ठीक है। म्यूजिक के बिना कर दो, कोई बात नहीं। हमारे को बाबा तो निराधार बना रहा है ना। हाँ, एक बार देखो, अभी आ रही है? अभी आ रहा है म्यूजिक? सोनिया बहन बहुत टूट के आ रहा है। आँखों से अच्छा, आवाज कट होके आ रहा है। हाँ, ठीक वो है, टूट टूट के आ रहे हैं ना, उससे फिर मजा नहीं आता है ना, ठीक है? हम अपने ना आवाज से करते हैं, हाँ ठीक है? हाँ, बाबा को बुला लो, वो अपने आप करा देगा। ओके जी। ओम शांति। ठीक है, तो अभी मुरली पढ़ने से पहले और मुरली सुनने से पहले हम अपने कानों को और अपने मन को तैयार करेंगे। कैसे? जैसे एक पवित्र सोने का बर्तन। तो मैं अपने स्थान पर बैठी हूँ, जहां पर मैं अपने प्यारे शिव बाबा को प्यार से निमंत्रण देकर बुलाती हूँ कि आओ बाबा, और आपकी मीठी मुरली से आपका दिया हुआ ये सारा घर
एक एक वस्तु, सबके मन शीतलता से भर दो। बाबा, आपको आना ही है। तो मेरी आवाज सुनकर मीठे प्यारे बाबा, बाप दादा ऊपर मूल वतन से नीचे उतर आए, हमारे इस प्यारे स्वर्ग से सुंदर घर में। बाप दादा मेरे सन्मुख खड़े हैं और मुझे प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि की किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। मैं श्वेत वस्त्रधारी पवित्र ब्राह्मण कुल की आत्मा कमल आसन पर विराजमान हूं। मेरे चारों तरफ बाप दादा की पवित्र किरणें पूरे वातावरण को पवित्र बना रही हैं। चारों तरफ पवित्रता और शुद्धता का ऑरा है। मैं एक एक वस्तु पर, एक एक जगह पर प्यारे बाबा की किरणें पड़ते हुए देख रही हूं। आज मेरे मीठे बाबा हमारी छोटी सी कुटिया में पधारे हैं। रोज की तरह मैं जब बुलाऊं वो हाजिर हुजूर हो जाते हैं और प्यारे बाबा के साथ मैं मधुर मिलन मना रही हूं। अपने ही प्यारे मुख से बाबा आज भी मुझे मीठी मुरली की तान सुनाकर आत्म विभोर करने वाले हैं। मैं देख रही हूं मेरे सन्मुखी प्यारे मीठे बाबा मुझे निरंतर प्यार भरी दृष्टि देते जा रहे हैं, मुझे भरपूर करते जा रहे हैं। मुरली का एक एक पॉइंट मेरे मन में बस जाएगा, मेरी धारणाओं में उतर आएगा, मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा। मुरली का एक एक ज्ञान रत्न मुझे श्रेष्ठ आत्मा की पदवी पर बिठाएगा और मेरे द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कराएगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 7:15 तो हो गए हैं, तो मुरली स्टार्ट करें हम। मुरली जी जी कल का थोड़ा रिवाइज करते हैं। जैसे कल, ओम शांति। तो कल का थोड़ा रिवाइज करते हैं। कल प्यारे बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे में ये बाप तुमको पुरानी चीजें लेकर नई चीजें देने आया है, कहा था ना कल बाबा ने। तो फिर एक महिमा, एक पूजा एक बाप की ही होनी चाहिए, एक बाप की ही गाई जाती है। और बाबा ने कल वरदान में भी हमको विशेष क्या बताया? पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरी मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव, यानी पवित्रता की स्टेज सर्व प्राप्तियों की स्टेज है। अगर आत्मा शुद्ध और पवित्र होती जाती है तो उसके संकल्प स्वतः ही सच्चे होते जाते हैं। देखो कभी कहते हैं ना कि मैं सोच ही रही थी तो वो आ गया, मैं सोच ही रही थी वो मिल गया। इसका मतलब आत्मा की दिव्यता, उसकी पवित्रता की स्टेज बढ़ रही है। तो इसलिए जब आपकी पवित्रता की स्टेज बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? ईश्वरी मस्ती भी बढ़ेगी। मतलब आपके चेहरे से रूहानियत स्वतः ही झलकेगी। नकली हंसी, नकली खुशी नहीं, असली खुशी और असली रूहानियत आपको भी अनुभव होगी और आपसे जो मिलेंगे उनको तो होगी ही। तो क्या बोला कल बाबा ने? पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। और कल होली भी थी तो सबको बिलेटेड हैप्पी होली। सबने कल होली खेली? खेली होली? आपको भी सोनिया बहन। थैंक यू। कल सबने होली खेली? ओम शांति ओम शांति मीठी माता। ओम शांति। आप ना ये आपका बड़प्पन है। आवाज आ जाती ना ऐसे, जैसे पवित्र आत्मा की आवाज होती है, ऐसे तो सबकी आवाज बहुत मधुर है यहाँ पर एडवांस आत्माएं जो होती है ना उनकी तो क्या कहते हैं, चेहरे मोहरे से ही
क्या शक्ति मिल जाती है। तो बाबा ने पवित्र, हाँ जी क्या बोल रहे हैं, कुछ बोला? आपकी सोच बहुत ऊंची है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है ना कि जब बाबा हमारी लाइफ में आता है और पवित्रता की स्टेज, जैसे बोलता है बाबा, स्टेज बढ़ेगी तो फिर आपकी रूहानियत और आपका चेहरे का, आपकी वाणी का प्रभाव सोता ही होता है। और वो कमाल तो बाबा का होता है, अब ना तो कुछ नहीं होता। अच्छा, कल स्लोगन बहुत अच्छा दिया बाबा ने। क्या दिया? जिसके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपने कभी अप्लाई किया इसको जीवन में? कभी करके देखा? कल मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छे लगे और मैंने कल इसको अप्लाई किया, और मैं आपको अनुभव बताती हूँ इसका, शायद आपके भी काम आए। शायद क्या मतलब, हम बाबा का पॉइंट कभी भी कोई अप्लाई करते हैं तो जीवन में हमारे वो प्रोटेक्शन का काम करता है। यानी जिनके शीतलता है वे दूसरों के चलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कल क्या हुआ, जैसे मैंने रात्रि का ब्रह्मा भोजन बनाया, भोग स्वीकार कराया, तो उसके बाद जैसे हमने जल्दी खा लेते हैं, तो गुड़िया बिटिया को जाके भोजन दिया, उसने कहा उसको नहीं खाना है, जबकि उसने कुछ नहीं खाया था शाम से। तो मैंने कहा क्यों नहीं खाना है? उसने कहा मेरा मन नहीं हो रहा, और वो बहुत उदास दिख रही थी, अब पता नहीं क्या बात है। और फिर वो थोड़ा सा रो भी रही थी, जैसे जैसे कोई काम का प्रेशर हो या कुछ। कई बार होता है ना कि अंदर मन भारी हो जाता है, या काम के प्रेशर के कोई नेगेटिव विचार। मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि ये दुखी है तो फिर मैं भी दुखी हो जाऊं, क्यों दुखी है? तो मेरे को बाबा का ये पॉइंट बार बार याद आया, जिसके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा का ये पॉइंट ना मैं बार बार दोहराने लगी मन में, कि मेरे जीवन में शीतलता है तो क्या मैं किसी के जलते चित्त को शीतल नहीं कर सकती? तो ऐसा मन में विचार आ रहा था कि ये तो बाबा ने कहा है आपका मन शीतल है तो आप दुखी नहीं हो सकते किसी के दुख को देखकर, आपकी शीतलता से अन्य शीतल हो जाएंगे। तो ये मेरा पॉइंट ऐसे चल रहा था, और वो तो रजाई में दुपक के सो गए थे ऐसे उदास पड़कर। तो मैंने कुछ नहीं मनाया, कोई कोशिश नहीं की मनाने की कि नहीं खा लो ये खा लो, नहीं। मैंने कहा अगर शीतलता है जीवन में तो हम भी दूसरों के जलते चित्त को बिना मेहनत के शीतल तो कर ही सकते हैं। और उसके बाद जब रिपीट कर रही थी तो मैं भी मुरली पढ़ने बैठ गई, और थोड़ी देर के बाद ही रजाई हटी और चेहरा बाहर आया, और फिर जाके किचन में और बोलने लगी मम्मा मुझे ना पिज्जा खाना है। तो मैंने कहा बेटा पिज्जा तो अनहेल्दी है, ब्रेड है, मोजरेला है, आप घर में मोजरेला ब्रेड चीज हेल्दी सैंडविच बना के उसने बनाया और खाया और टीवी देखा, और फिर जैसे कुछ था ही नहीं। तो ये भी बाबा के पॉइंट्स को उस समय अनुभव में लाना चाहिए। अब तो रोज रतन मिल रहे हैं ना हमें, रोज ज्ञान, तो हम उसे भूल जाते हैं और खुद बाबा कहते हैं ना मेहनत में लग जाते हैं बच्चे। तो मेहनत में नहीं आना है, तो उस समय ये सोचना है कि बाबा ने क्या कहा है, हमें दूर कर ताकि उनके दुख से दुखी होना है। तो ये एक अनुभव था मेरा भी। ये तो पर हम अगर करें साधना को तो हर दिन आपका बहुत अच्छा अनुभव आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो आज बाबा ने बोला मीठे बच्चे तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। आज तो नई बात बोली, अब हमारे बाबा का ऑक्यूपेशन क्या है? क्या है बाबा का ऑक्यूपेशन? मनुष्य से देवता बनाना, और टीचर पतित से पावन दीदी, और बहुत सारे पतित से पावन, नारी से लक्ष्मी बनाना, नर से नारायण बनाना, पतित दुनिया को पावन बनाना, और विकारों को नष्ट करना, बच्चों के जीवन में सुख भरना। ये सारे तो एक बाप के ही ऑक्यूपेशन है। तो वो सही तुझे याद करना है, क्योंकि जब आप गुण याद करते हो ना तो वो गुण आपके अंदर भी आते हैं, तो आप बन जाओगे मास्टर। तो याद से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे और विकारों की मैल भस्म होगी। जितना हम प्यारे बाबा की याद में रहेंगे
उतने हमारे मैल छूटेगी आत्मा की, और जितनी मैल छूटेगी, जैसे कल की मुरली में था, पावन बनोगे, और पावन बनोगे तो क्या होगा? संकल्पों की सिद्धि होगी। प्रश्न, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? किन बच्चों को सहज होगी? अब देखो, किस जमीन पर पौधे अच्छे उगेंगे? जो जमीन अच्छी होगी। अगर जमीन पथरीली है, बंजर है, तो उस पे कभी घास आएगी? उस पे कभी फूल आएंगे? पर उसको मेहनत करनी पड़ेगी उस जमीन के लिए। तो फिर अगर जिसकी जमीन बंजर है, मतलब उल्टे सुल्टे विचारों वाली है, अच्छे संस्कार नहीं है, विकर्मी संस्कार हैं, तो बाबा ने कहा जिनकी बुद्धि, उनकी बुद्धि, जिनके पुराने कोई उल्टे सुल्टे संस्कार नहीं है जिनके अंदर, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। ये पहला पॉइंट बोला कि क्या बोला कि पुराने उल्टे सुल्टे संस्कार क्या होते हैं ना, क्या होता है? पर चिंतन, पर दर्शन, पर संग, पर विचार, ये उल्टे सुल्टे संस्कार हैं। यहाँ वहां की उल्टी सुल्टी बातें सुनना, उसे फैलाना, ये सबसे बुरा संस्कार है जो योग में बाधा डालता है। कोई बात सुनी और उसको समाया नहीं और उसको फैलाया, तो क्या होगा? वही याद आएगा, और फिर कल को कोई कलेश पड़ गया तो आप भी फंस जाओगे। तो इसलिए उल्टे सुल्टे संस्कार है ना, दूसरों को देखने के, दूसरों का दर्शन करने के और पुराना बुरा संग करने के, उनसे क्या होता है? बाबा कहते जिनके नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। दूसरा, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे। तीसरा, भोजन बहुत शुद्ध हो। तो भोजन की तो बाबा ने खूब परहेज बताई है। पर ऐसा नहीं है शुद्ध भोजन में कोई कमी होती है खाने की। शुद्ध भोजन में बहुत वैरायटी है, वो बाबा सिखा देता है आपको बनाना। तो भोजन बहुत शुद्ध हो। शुद्ध मतलब शाकाहारी हो, तामसिक नहीं हो। कई लोग कहते हैं शुद्ध भोजन यही है कि आपने प्याज लहसुन नहीं खाया और आपने नॉन वेज नहीं खाया, तो वो भोजन शुद्ध है। क्या आप बाप की याद में बनाना चाहिए। हाँ, वो आपके हाथ से बना हुआ भी हो ना। अब हम क्या करते हैं ना, अब कईयों के पास चॉइस नहीं होती, वो नौकरों को हाथ का खाना खाते हैं। तो जो नौकरों के हाथ का खाना है वो भी शुद्ध पवित्र तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी तो विकारी संस्कारों में है ना। और सोच भी कहाँ कहाँ जा रही है उनकी बनाते वक्त, ये तो हम नहीं जानते। उसका प्रभाव हमारे योग पर जरूर पड़ता है। इसलिए भी बाबा कहते हैं कि शुद्ध खाना वो है जो 100% शुद्ध मटेरियल से भी बने और शुद्ध पवित्र विचारों से भी बने। आज बाबा ने ना मुरली में बार बार भोग की और शुद्ध भोजन की बहुत बात कही है कि तुम्हारे योगी जीवन में जो अवरोध पड़ता है ना, ये अशुद्ध खाने का पड़ता है। अशुद्ध मतलब बाबा की याद में नहीं बनाया, पूरा नहीं बनाया और याद में खाया भी नहीं। एक कौर खाया, दूसरा खाया, बाकी सारे संसार को याद करके खाए, तो वो किसने खा लिए? माया ने खा लिए। फिर माया योग नहीं लगने देती। इसलिए शुद्ध भोजन वो कम से कम 80% तो योग में लगे। अब 20% तो आपको ये भी देखना है ना, ये कहाँ है, मसाले कहाँ है, सब्जी कहाँ है, धोना है। तो 20% तो बुद्धि इसमें भी जाएगी, या 30% जाएगी, तो 70% तो याद में बने। और फिर भोजन पूरा पूरा एक एक बाइट पर हमें कंसंट्रेट करना है कि बाबा की याद में ही खाएं, तो वो शुद्ध भोजन हो गया। ठीक है। तो और दूसरा ये भी विचार करें कि भोजन तामसी भी नहीं होना चाहिए। राजसी भोजन और तामसी भोजन में अंतर है, वो पता है आपको? राजसी भोजन और तामसी भोजन, और जो सत्व प्रधान जो भोजन होता है वो क्या होता है? तामसिक में मसाले, मिर्च मसाले भी कम होते हैं, और जो राजसिक भोजन होता है उसमें मसाले, घी इत्यादि तला हुआ इनमें ज्यादा होता है। जो तामसिक भोजन होता है वो अशुद्ध होता है, प्याज लहसुन और नॉनवेज टाइप का, इसको तामसी भोजन कहते हैं, तामसिक गुण वाला। और जो राजसिक भोजन होता है ना, ये तला भुना मिर्च मसाले है ना, ऐसे जो जीभ का स्वाद के लिए बनते हैं और जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। कहते हैं ना कि डॉक्टर भी कहते हैं कि जब थोड़ी उम्र बढ़ जाए तो चीनी और ये सब चीजें कम कर दो, तला भुना कम खाओ, ये शरीर पचा नहीं पाता, क्योंकि हमारा शरीर इन चीजों के लिए बना ही नहीं है। तो इसलिए इसको राजसिक भोजन कहते हैं, जो सिर्फ
लोभ के लिए या स्वाद के लिए बनाए जाते हैं। और सात्विक भोजन किसे कहते हैं? जो माँ प्रकृति की गोद से आता है। जैसे जैसे कहते हैं ना, या तो रॉ खाओ या उसको स्टीम करके खाओ, या फिर कम मिर्च मसाले में जितना हो सके शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन उसे कहते हैं। यानी रसाहार जो माँ प्रकृति से डायरेक्ट आता है। तभी तो कहते हैं ना, सुबह पहला नाश्ता आपका रसाहार होना चाहिए, यानी किसी भी सब्जी का जूस ले सकते हो तो आपको कहते हैं ना 80% बीमारियां उसी से भाग जाएंगी। कोई भी लौकी का जूस, खीरे का जूस, आंवले का जूस, ऐसा सुबह आपका पहला नाश्ता होना चाहिए। ठीक है, तो बाबा ने कहा भोजन बहुत शुद्ध हो, बाप को स्वीकार कराकर खाने से फिर ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। तो आज गीत क्या बजाया? तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। किसको बुलाने को? बाबा को बुलाने को जी चाहता है। अब बाबा थोड़ी हमें कहेगा कि मुझे बच्चों को बुलाने को जी चाहता है, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं है हमें बुलाने की, जरूरत तो हमें है। तो हम बोलते हैं तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहे तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, वो कैसे बुलाएगी? आत्मा तो बोल नहीं सकती ना, वो कैसे बुलाएगी? इसलिए कहते हैं जीव आत्मा। जब आत्मा ने जीव के अंदर प्रवेश किया तो वो बन गई जीव आत्मा। परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ कहाँ जाती है? कहाँ जाती है कि वो कोई कुछ कहता है वो कहाँ का रहने वाला है, कोई ब्रह्मलोक का रहने वाला है, कोई तो हर जगह है। ये ऐसा सोचते हैं ना। कुछ भी मनुष्य समझते नहीं, क्योंकि वह समझते हैं आत्मा तो परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बुद्धि कहाँ जाए? सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप हैं, बुलाते हैं, परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है कि क्यों बुला रहे हैं। किसी भी जीवात्मा की बुद्धि में ये नहीं आता कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं, वे हमको क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं। आपकी छोटी मोटी इच्छाएं पूरी करना और आपके दुख दूर करना, यानी दुख क्या, टेम्पररी दुख दूर करना, ये तो परमात्मा का लक्ष्य हो नहीं सकता ना। इतना बड़ा बाप आएगा तो आपके टेम्पररी दुख दूर करने थोड़ी आएगा, वो तो भक्ति में होते ही आए ना हमारे। कभी भी कोई हमारी डिमांड हुई, दुख आया, हमने राम के आगे या कृष्ण के आगे बहुत सर झुकाया कि दूर कर दो दुख, और हो भी जाते थे, तब भी होते थे, पर वो टेम्पररी थे। अब हमारे कौन से दुख हो रहे हैं? स्थायी। पर वो भी तो हाँ जी, आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है ना, है ना? जी दीदी, जी आवाज आ नहीं रही है। बिल्कुल नहीं आ रही। पर हम उनको याद करते जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं, उनको याद किया जाता है, उनकी याद जिंदगी भर रहती है, जो आपको कुछ देकर जाते हैं। कोई ने पाई पैसा वह तो ले चलती ही है, परंतु गरीब है उन कोई उनको मकान बनाकर देवे या उनकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है तो सारी आयु उनकी याद में रहेगी, उनकी याद लगी रहेगी, उनके नाम रूप की याद रहेगी। फलाने ने हमको मकान बनाकर दिया। आपकी भी कभी सासू माँ ने, आपकी मम्मा ने आपको कोई गहना दिया होगा, तो जब भी पहनते हो आपको किसकी याद आती है? ये मेरी माँ ने दिया, बोलते हैं ना, ये मेरी चूड़ियां सास ने दी, या मेरे फलाने किसी मेहमान ने या मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे ये सोने का कुछ दिया था। अच्छा, कोई बड़ा गिफ्ट देता है ना तो वो याद रहता है अच्छे से, या कोई आपके मनपसंद गिफ्ट मिलती है तो आप जब भी यूज करते हो आपको उसकी याद आती है। तो परमात्मा ने हमें तो सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है तो उसकी याद रहेगी। यहाँ भी तुम बच्चे समझते हो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, मनुष्य को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्म सूक्ष्म, यानी बिल्कुल माइन्यूट सा स्टार, जिसका पता ही नहीं पड़ता कब अंदर प्रवेश करती है फिर निकल भी जाती है। बहुत महीन बातें हैं, उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। किसका किसका साक्षात्कार देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से? आत्मा का दीदी, और परमात्मा का भी, दोनों का। परमात्मा का भी, दोनों आप का। सॉरी, अब सुनाई दे रहा है क्या? हाँ अभी दे रहे हैं। हाँ, मैं कह रही थी वो भी जो हमारी कामनाएं पूरी होती हैं वो भी सिर्फ बाबा ही कराते हैं। चाहे हम तो कृष्णा या हनुमान जी या किसी को भी
कहते थे कि हमारा दुख दूर करो, पर करते तो शिव बाबा ही थे। हाँ, वो कहते मूर्तियों द्वारा, क्योंकि तुम्हारी भक्ति भी छूट जाती ना। अगर वो हमें साक्षात्कार नहीं कराता तो कोई संसार में भक्ति नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, तो और ही दुखी हो पड़ते और पाप करने लगते, फिर भटक जाते ना। तो भक्ति को सहारा मिलता गया और सब पाप से भी बचे रहे। तो भक्ति भी बहुत अच्छी थी उस समय। तो इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ दुनिया बनाई है, यानी हमको भक्ति में पास कराया और अब ज्ञान में भी करा रहा है। दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, वे ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी। कब? जब आप बाबा को मन बुद्धि से याद करते हो, आपको परम धाम की अखंड लाइट दिखती है ना, तो ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी। परंतु परमात्मा कोई चीज तो है नहीं जो मनुष्य समझ बैठे हैं। तुम बच्चों की भी बुद्धि में आगे लिंग रूप रहता था। कब? जब हम भक्ति में थे तो शिवलिंग कहते थे, अभी तो बुद्धि में है कि वे स्टार है। आत्मा का वही रूप है, दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती। परमात्मा भी वही बिंदी रूप है। अब बाबा लक्ष्मी नारायण के बारे में बता रहे हैं कि उनकी इतनी महिमा है, ब्यूटी है। माँ और शरीर दोनों सतो प्रधान पवित्र हैं, क्योंकि वो हर्षित मुख भी हैं, गोरे हैं। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है। लक्ष्मी नारायण गोरे कैसे बने, वो हर्षित मुख कैसे बने? क्योंकि उन्होंने सारे दैवी गुण कहाँ से लिए, कहाँ से धारण किए? संगम युग से। संगम युग लक्ष्मी दीदी, संगम युग से करें। संगम युग से, बहुत मेहनत से, कड़ी मेहनत से। एक कहते हैं ना कि मैंने कड़ी एग्जाम, तो उन्होंने तो कड़ी से कड़ी मेहनत की ये एग्जाम पास करने के लिए, लक्ष्मी नारायण का पोस्ट हासिल करने के लिए। तो वो हमेशा ही हर्षित मुख है और गोरे हैं, सुंदर हैं। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है ना, समझाया जाता है। आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम हो जाती है। जितना आत्मा में विकर्मों का, पाप का बोझा है ना, उतना लाइट आत्मा की कम होगी और उतना वो बेचैन होगी, उतना उसकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी उसे लगेगा कुछ नहीं है। चाहे सब कुछ होगा उसकी लाइफ में, फुलफिल्ड होगा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब होगा, पर फिर भी उसको महसूसता नहीं होगी उसकी। तो ये लाइट कम और जास्ती भी की भी बहुत महीन बात है। हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा उससे भी छोटा सा स्टार है। साक्षात्कार होता है, देखा और गया। कि क्या देखा और गया? आत्मा आई कहा, मन बुद्धि से देखते हैं और गई। अब तुम बाप का सिमरन करते हो, बाप ने अपना रूप बताया कि मैं स्टार हूं और तुम आत्माएं भी एक छोटा सा स्टार हो। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। भल और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते। याद तो द्वापर से कर रहे हैं, साधु ऋषि मुनि भी बहुत करते हैं, कई भक्ति में भी बहुत जप तप करते हैं, घंटों आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। पर क्यों बाबा ने कहा क्यों नहीं प्योर होते? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि याद प्रॉपर किसको करना है। ठीक है ना, आपको सामान दे दिया जाए और आपको पता ही नहीं हो कि डिश क्या बनानी है, तो वो कभी डिश बनेगी? बनेगी डिश? नहीं बन पाएगी ना। आपको पता ही नहीं बनाना क्या, बहुत सारा सामान रख दिया आपके आगे, तो वो डिश नहीं बनेगी। तो इसलिए जब हमें पता ही नहीं था कि याद किसको करना है, तो फिर प्राप्ति नहीं हुई। मेरे एक फूफा जी है ना, वो आज 40 सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मैं देखती थी एक बंद कमरे में ना, वो 2-2 घंटे बैठे रहते थे। कोई भी, चाहे घर में कोई संगठन का कोई गेट टुगेदर होता था, वो कहते थे मेरा मेडिटेशन का टाइम है, और वो जाकर एक रूम में बंद करते थे अपने आप को, 2 घंटे लॉक रखते थे और आंख बंद करके ना क्या तप करते थे, हमें ये नहीं पता चला, कभी पूछा नहीं। पर अब मैंने पूछा, अब मेरे को पता है मेडिटेशन किसे कहते। तो मैं पूछ के देखो, मैंने कहा आप किसको याद करते हो? कहते हम तो ऐसे ही परमात्मा को याद करते हैं, शक्ति को याद करते हैं। तो हमने पूछा वो क्या है, कैसी दिखती है? कहते कैसे दिखती है, उसका तो कोई नाम रूप है ही नहीं है, वो दिखती तो कुछ है नहीं, बस वो है। और पूछो अच्छा परमात्मा किसे कहते हैं? उन्होंने कहा आत्मा ही परमात्मा है। यानी 40 साल से तपस्या की जा रही है, पर पता ही नहीं है ज्ञान का। इसलिए तो बाबा ने कहा उसमें टाइम वेस्ट है, वे जानते ही नहीं है। और ना जानने के कारण विकर्म विनाश हो नहीं सकते। ये जानते ही नहीं कि हम योग लगाने से विकर्माजीत बनेंगे। फिर क्या होगा?
बाबा ने कहा अच्छा फिर क्या होगा, ये भी नहीं जानते। तुमको बाप समझाते हैं योग से क्या बनोगे, योग से हम क्या बनेंगे, क्या बनेंगे? मनुष्य से देवता। कैसे? देवता। तब देवता तो बाद में बनेंगे, पहले विकर्मा हमारे विक्रम भस्म होंगे, 5 विकारों की मैल भस्म होगी। समझानी मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे। जब पता चल गया किसको याद करना है और लक्ष्य क्या है, तो फिर बहुत खुशी होती है याद करने से। वे ये नहीं जानते कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। कौन नहीं जानते? जो तपस्या करते आ रहे हैं और बाप को नहीं जानते। बाकी मनुष्य तो है अंधश्रद्धा में, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख मिलता है। अब जो कहता है कि हमें भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ पूरा जीवन तपस्या करेंगे, तो क्या होता है फिर? भगवान तो उसकी मर्जी का देगा ना। वो किसी तपस्वी के घर ही पैदा होगा और बचपन से ही तपस्या में होगा और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे, उसका उस फील्ड में भी बहुत नाम हो जाता है, तो उसमें भी भगवान उसको बहुत कुछ देते हैं। अब तुमको यहाँ बुलाते हैं, तुम जानते हो बुलाने की तो दरकार नहीं। जब परमात्मा को जानते ही नहीं हो तो फिर बुलाते कैसे? जिसको याद किया जाता है उनके महत्व को, ऑक्यूपेशन को, गुणों को जानना चाहिए। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी है नहीं, इसलिए जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए, क्या करते आए। सोचा हवन कर भगवान मिल जाएगा और दर्शन मिल जाएगा, ये सब सोचते थे, कुछ भी समझ नहीं। अब बाप बेट समझाते हैं, गीत में भी कहते हैं बाप आप आकर ज्ञान सुनाओ तो हम सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्र में आटे में नमक नमक है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट सिर्फ 1 मिनट। आवाज आ रही है ना अभी? सॉरी, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही जी है दीदी दीदी। आ रही है आपकी आवाज। तो बाबा ने कहा इन भक्ति मार्ग में भी गीतों में थोड़ा बहुत है। ये गीत बाप की महिमा में है। बाप को बुलाते हैं, आप आकर हमको सुनाओ तो हम फिर औरों को सुनाएंगे। आकर हमको राजयोग सिखलाओ, फिर हम मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर को ही ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप तो है निराकार, फिर वे आए कैसे? अभी तो समझा है कि आत्मा परमधाम से आती है। पहले पहले कहाँ जाती है आत्मा? जब परमधाम से उतरती है तो कहाँ जाती है? ये तो सब गर्भ में दीदी, माँ के गर्भ में। हाँ, माँ के जो 3 महीने का गर्भ होता है ना, उसके अंदर प्रवेश करती है, फिर उसके अंग निकलते हैं। उससे पहले तो वो सिर्फ मांस का टुकड़ा होता है। जीव की आत्माएं सब आपको याद करती है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही सिर्फ बुलाते रहते हैं, वे आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहचान नहीं है। बाप कहते हैं मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ। एक लेक्चरर या एक टीचर भी होता है ना, जब उसकी क्लास होती है तो टाइम पे ही आता है, कभी कभी लेट भी आता है, पर बाप का तो एक्यूरेट टाइम है। जबकि संगम युग शुरू होता है। संगम युग कब आता है? जब रात पूरी हो, दिन होना होता है। संगम युग आया और बाप भी साथ आया। संगम युग पर बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मैं निराकार आऊं कैसे? अभी ना 2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने क्या बोला था कि बाप तुमको इतना बड़ा वर्षा देता है, तुमको ज्ञान देके इतना ऊंचा बनाता है, तो क्या तुम बाप की बात नहीं मानोगे? वो ना एंड तक कितने प्यार से बात करता है। क्या तुम अपने बाप की बात नहीं मानोगे? और उसकी बात क्या है जिसमें सारी प्राप्तियां हैं? एक ही बात है मुख्य, बाकी तो वो हमें रिफ्रेश करने के लिए पॉइंट सुनाता है, पर मुख्य एक ही बात है जो वो पक्का कराना चाहता है। क्या? अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। मुझ बाप को याद करो।
अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को। अब अपने आप को आत्मा ही नहीं समझेंगे तो बाप भी नहीं आएगा। आत्मा समझे तो अटल गई और आत्मा के गुण धारणाएं मर्ज होने लगेंगी, और जहां आत्मा भूली वहां रावण घुसा। तो आत्मा समझो रोज ही कहता है, और कहता है बात नहीं मानते। जरूर कुछ कार्य करने के लिए बाप आते हैं, जरूर सृष्टि को अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आते हैं। तो बाप को आकर प्रजा रचनी है ना, तो राजयोग सिखाना है, तो कैसे सिखाएंगे? सतयुग आदि में तो है, कौन सा वर्ण है सतयुग में? देवता वर्ण, देवता वर्ण है। और उससे पहले हमारा कौन सा वर्ण है? ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण। मतलब हम कर्मों से ब्राह्मण हो गए ना, हमारे कर्म ब्राह्मण जैसे हो गए, ऊंच कुल के। ब्रह्मा को कहा ही जाता है प्रजापिता। अब ब्रह्मा कहाँ से आए, एक एक चीज को बाबा ना एक्यूरेट करके बता रहे हैं। जैसे दिखाते हैं विष्णु अवतार ऊपर से गरुड़ पर सवार होके आते हैं। ये हमने कहाँ देखा था? दंत कथाओं में, कि जो विष्णु है ना वो गरुड़ की सवारी करते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा, रामायण में भी आया था एक बार। तो अब विष्णु को तो यहाँ आना नहीं है। विष्णु के तो दो रूप लक्ष्मी नारायण जो है, उन्होंने भी यहाँ इस पढ़ाई से ये पद पाया। विष्णु के ये दो रूप लक्ष्मी नारायण ही पालना करते हैं। किसकी? सतयुगी दुनिया की पालना करते हैं, यहाँ की नहीं। जो विष्णु है वो सतयुग में राजा रानी लक्ष्मी नारायण बनकर प्रजा की और सबकी पालना करते हैं। सबको जो कहते हैं ना, जैसे इनकम होता है, सबका इनकम बनाना और सबकी इच्छाओं का ध्यान रखना, ये लक्ष्मी नारायण का कर्तव्य है स्वर्ग में। इसलिए तो कहते हैं विष्णु पालना करते हैं। परंतु ऐसा कोई गरुड़ पर उतरते नहीं है, और फिर वहां लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई इकट्ठी नहीं आती है। पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी। अब लक्ष्मी थोड़ी छोटी होगी ना नारायण से, तो फिर क्या करेंगे? स्वयंवर करेंगे, तब विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। तो बाबा ये भी कह रहे हैं ये बातें और कोई नहीं जानता, बाप बैठ समझाते हैं। जब ये पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं, कौन? ब्रह्मा, तो हमको इनमें आकर फिर इनको पहला नंबर देना पड़ता है। 84 जन्म भोग जरूर वृद्धाश्रम को पाया होगा, तो उनका नाम रखा है ब्रह्मा, इनमें प्रवेश किया है। अब तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हो? मनुष्य सृष्टि कैसे रचते हैं, कब रचते हैं, इस बात का कोई मनुष्य को ज्ञान ना हो सके। मनुष्य जब कोई अच्छी चीज की इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं। कुछ अच्छा निकाला ना तो गवर्नमेंट को अप्रूव कराने जाएंगे कि हमने ऐसा ऐसा सोचा है, फिर वह उसको वृद्धि में लाने में मदद करता है। जैसे किसी ने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो उसको कौन पास करेगा? गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है ना कि आपका ये प्रोजेक्ट है। जैसे कोई बिजनेस करता है, तो जैसे किसी का कोई बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, तो बड़ी बड़ी जगहों पे इंस्टॉलेशन करना या वो करना, तो वो पहले अप्रूवल लेते हैं ना। बिना अप्रूवल के तो वो इंस्टॉल नहीं कर सकते, उनको बिजनेस नहीं मिल सकता। तो बाबा ऐसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास जाते हैं। ये भी ज्ञान ऐसे है, पहले पहले बाप आया, इनमें प्रवेश हुआ, इनमें बैठ ज्ञान दिया। पहले थोड़ा थोड़ा था, अब वृद्धि को पाता जाता है। कितने गुहे से कोई बातें तुम सुन रहे हो। पहले ज्ञान हल्का था, अब गहरा है। परंतु बाबा ने कहा हुआ क्या? आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के जो संस्कार हैं, भक्ति के संस्कार वैसे बुरे नहीं होते, पर भक्ति के साथ जो मिक्स संस्कार होते हैं वो बुरे होते हैं, उल्टे सुलटे होते हैं। अब भक्ति के साथ मिक्स संस्कार क्या होते होंगे जो बाबा उल्टा सुल्टा कह रहे हैं? क्या संस्कार है? इसे कहते हैं मंथन करना। ये पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट का मंथन करना। उल्टे सुल्टे संस्कार भक्ति में कौन से हैं? कौन से हैं? यदि परमात्मा सर्वव्यापी है, और भक्ति नहीं, का संस्कार, संस्कार वो तो ज्ञान हो गया ना। संस्कार कौन से उल्टे सुल्टे हैं भक्ति में? एक ही चीज को रेपिटेशन बार बार करना, यानी जो आप भी पाठ करते पूजा
में जाते हैं, भटकते हैं नहीं, कि बलि बलि चढ़ाना उस टाइप के जो खराब चीजें हैं, वो बकरे की बलि चढ़ाना, बच्चों बकरे की की बलि बलि, चढ़ाना, वो सब वो बहुत बेकार चीजें हैं ना। हाँ, अब ये सबसे एक्यूरेट पॉइंट आया निकल के, हाँ बड़ा मुश्किल है ना, कि भक्ति के उल्टे सुलटे संस्कार क्या है? बलि चढ़ाना। चढ़ानी थी अपनी मैं की बलि, अपने अहंकार की बलि, और बेचारे जानवरों की बलि चढ़ाने लगे, है ना, बकरी की, भेड़ों की, उनको मारने लगे। और फिर उनका क्या करते हैं कि भक्ति में कहा है कुल देवी माँ को ये बकरा चढ़ाएंगे और उसका प्रसाद खाएंगे, यानी ये भक्ति के उल्टे सुलटे संस्कार। और गणेश जी को घर लाना, माँ दुर्गा को लाना, सजाना और फिर पानी में डुबो देना, ये भी तो भक्ति के उल्टे सुलटे संस्कार है। हवन के लिए इतनी बड़ी लकड़ियां जलाना और उसमें स्वाहा स्वाहा डालना, और मन बुद्धि तनिक भी भगवान में नहीं लग रही, पर स्वाहा करते जा रहे हैं। किसको? पैसों को। बहुत सारी सामग्री है, हवन में जा रही है, पर मन बुद्धि तो चित्त है ही नहीं भगवान में, तो किसको स्वाहा किया? किसी को नहीं, सिर्फ पैसों को स्वाहा किया। बहुत सारे उल्टे सुलटे संस्कार ऐसी भक्ति में बाबा ने कहा है। इन रत्नों को ना जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं ना, तो कुछ घी निकलता है, मंथन निकलता है, और हमारी बुद्धि के ताले खुलते हैं। तो पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा और भागे। कब? ब्रह्मा बाबा के समय में। फिर कितने टूट भी पड़े। टूट क्या पड़े? जब देखा धारणाएं इतनी है और मन को लगाना बहुत मुश्किल है, तो फिर टूट पड़े, चले गए छोड़कर। माया हैरान भी कर देती है। अब ब्रह्मा के बच्चे वे हो गए ब्रह्म कुमार और कुमारियां, ये पूरी रीति समझना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। अब बाप को तो जरूर किसका शरीर लेना है? ब्रह्मा का ही लेना है, सो भी बड़ा चाहिए, क्योंकि वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बाबा भविष्यवाणी क्यों नहीं करता पता है? क्यों नहीं करता भविष्यवाणी? आपने कभी देखा होगा ना टीवी सीरियल में, जब कंस ब्याह के ले जा रहा था अपनी बहन और बहनोई को, तो भविष्यवाणी हुई, ऊपर से आवाज आई। तो आपको लगता है ऐसी कोई भविष्यवाणी बाबा कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बाबा कहते लॉ ही नहीं कहता मैं परमात्मा हूं, पर मैं बिना मुख के बात नहीं कर सकता। वो भी बंधा हुआ है, उसको बात करने के लिए शरीर का मुख चाहिए। वो टचिंग करा सकता है, वो संकल्प डाल सकता है, वो किसी भी आत्मा को वो बात टच करा सकता है, क्योंकि आत्मा से कनेक्शन है ना बाबा का। वो टच करा सकता है, फीलिंग ला सकता है, पर वो बात नहीं कर सकता। बाबा भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुख उसे लेना पड़ेगा, मुख के बिना बात नहीं होती। इसलिए वो जो हमने सुन रखा था ना, भविष्यवाणी हुई, भविष्यवाणी हो नहीं सकती। दीदी तो पर परमात्मा तुम्हें अनुभव जरूर करा सकता है, हाँ, वही मैं बोल रही हूँ ना, महसूसता कराता है, टचिंग कराता है। जैसे ना आपका मन अपसेट है, अभी जैसे मैंने आपको अभी अनुभव बताया ना कि कल का पॉइंट मैंने मंथन किया कि बाबा ने कहा जलते हुए किसी के जलते हुए मन को शीतलता प्रदान करने वाले। तो मेरे को वो आया कि भाई ये जो बाबा की बच्ची है उदास बैठी है और रो रही है, पता नहीं क्या है, पर मैं इसको मनाने में टाइम वेस्ट क्यों कर? अब अगर मेरे में शीतल की छींटे हैं तो साथ का जलता शांत हो जाएगा। वो पॉइंट को रिपीट करते गए, अपने आप ही मुंह ठीक हो गया, बहुत उसी समय ठीक हो गया। यानी पॉइंट की कमाल देखो, बाबा की पॉइंट को सोचा तो उस सोचते ही बाबा पे छोड़ दिया, बाबा करेगा, हम क्यों मेहनत करें, है ना, और हम भी अपना टाइम वेस्ट करें। तो इसलिए भी बहुत सारे पॉइंट जो है बाबा के हमारे लाइफ में करते हैं। अभी कुछ बताने वाली थी, वो निकल गया, फिर करते हैं। छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या बाबा? बाबा बता रहे हैं, कहते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ, इसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, गुरु किए हैं, तो अनुभवी होगा ना। ब्रह्मा बाबा का तन क्यों लिया और बुढ़ापे में क्यों लिया? क्योंकि तब तक वो बहुत एक्सपीरियंस हो चुके थे, संसार की बहुत सारी जगहों में घूम चुके थे। तो एक्सपीरियंस से क्या होता है, अच्छे से पॉइंट आती है। बाप कहते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ, यानी बुढ़ापे में आता हूँ। शास्त्र आदि पढ़े हैं किसने? ब्रह्मा ने, तब तो समझा सकते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आता है और क्या बनाता है, देवता बनाता है और पुरानी दुनिया को नया बनाता है।
आपको पता है मनुष्य से डायरेक्ट देवता बनने से पहले एक स्टेज और आती है हमारी, क्या? मनुष्य से देवता बनने के बीच में क्या स्टेज है हमारी? ब्राह्मण। फरिश्ता। अब हम सूक्ष्म वतन में जाके फरिश्ता बने, शायद वो समय ना मिले हमें, इसलिए बाबा ने कहा फरिश्ता अभी बनो, ब्राह्मण जीवन में ही फरिश्ता बनो, क्योंकि बाबा ने कहा समय बहुत कम है दुनिया जाने में, और अगर हम तो बाबा के साथ चले गए तो हमें फरिश्ता बनने का, सकाश देने का ऊपर से टाइम और मार्जिन दोनों ही नहीं होंगे, है ना। सूक्ष्म वतन में हम फरिश्ता बनकर सकाश नहीं दे पाएंगे, फरिश्ता हमको बनना है, यानी फर्श से कोई रिश्ता नहीं, किसी के दुख से दुखी नहीं होना, किसी के बोझ को अपने ऊपर नहीं लेना, ये होता है फरिश्ता। संसार में आपके आसपास बहुत दुखी आत्माएं आएंगी, पर आपका मन उसमें भारी नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट याद रखना हमेशा, क्या क्या? हम ब्राह्मण आत्माएं, हम किसी के भी जलते हुए चित्त को शीतल कर सकते हैं। ये बाबा ने कहा है कि तुम किसी के भी जलते हुए चित्त को शीतलता दे सकते हो। तो खुद जल उठे तो वो ब्राह्मण नहीं होते, तो ब्रह्मा जाता है। ये तो सब मानोगे कि भगवान ने आदम बीबी द्वारा, यानी ब्रह्मा सरस्वती द्वारा जो है दुनिया रची है। तो बाबा ने वर्णों की भी बात कही, शुद्ध वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं, तो तुम समझा सकते हो हम ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा है प्रजापिता, वास्तव में ब्रह्मा की संतान तुम भी हो। कौन? बाकी दुनिया। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती है, जो नहीं भी मानते ना, जो कहते हैं आप कुमारी हो, तो क्या बोलना है कि ब्रह्मा कुमारी तो आप भी हो। मेरे जैसे फूफा जी है ना, जब मैं उनको ज्ञान समझा रही थी तो वो आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, तो मैंने कहा, वो कहते तुम ब्रह्मा कुमारी हो, मैंने कहा वो तो आप भी हो, तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ रहा तो मैं ब्रह्मा कुमार जरूर बन जाऊंगा। आदम बीबी के बारे में जो बाबा ने कहा मुरली में, थोड़ा सा बताइए, उसमें ब्रह्मा और सरस्वती के बारे में बोला, वो थोड़ा समझा दो। आदम, हाँ, वो बाबा ने जैसे ना सृष्टि रचते हैं ना, किसके द्वारा? आदम और बीबी के द्वारा। आदम बीबी एक जैसे कोई नाम लेते हैं कि आदम और बीबी पहली बार, आदम बीबी मतलब कहते हैं एडम एंड ईव, ये सुना है आपने? एडम एंड ईव, जिन्होंने सृष्टि को रचा। एडम और ईव ना, कि एक स्टोरी में लिखा होता है कि दुनिया में सबसे पहले एडम और ईव आए, मतलब एक पुरुष आया एक नारी आई, और वो बिल्कुल वस्त्र नहीं पहनते थे, मतलब बिल्कुल वस्त्रहीन रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको देह का भान नहीं था, वो देह को देखते ही नहीं थे, इसलिए उनको कोई शर्म भी नहीं आती थी। फिर उनको क्या हो, ये एक स्टोरी थी, फिर उनको एक फरिश्ते ने बोला कि तुम ना इस पेड़ का फल कभी मत खाना, तो उन दोनों को बोला, एडम और ईव को बोला, तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर एक दिन उस पेड़ के नीचे बैठे थे और वो पेड़ का फल ना नीचे टपक के गिरा, और उनके मन में इच्छा बहुत हुई कि वो इस पेड़ का फल खाएं। अब ये था कि पता भी था, बोला है ये पेड़ का फल नहीं खाना, उन दोनों ने वो आधा आधा फल खा लिया, और जैसे ही फल खाया एक दूसरे के शरीर को देख के शर्माने लगे, उनको एहसास होने लगा ये हमारी देह है, उनको शर्म आने लगी, फिर पेड़ों के पीछे जाके छिपने लगे, और फिर उसके बाद देह का बान आने से काम विकार और सारे विकार आ गए, और फिर दुनिया की वृद्धि हुई। ये एक स्टोरी थी आदम और ईव की, पर बाबा ने यहाँ में असली अर्थ समझाया है। आदम और ईव मतलब देह का भान उस युग में बदलना, भूलना, और आदम और ईव पहली दुनिया के मानव और स्त्री हैं, यानी ब्रह्मा और सरस्वती। समझ आ गया? ठीक है। यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया जाता है ना, तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचड़ा नहीं डालते, अपने पापों को स्वाहा करते हैं। कोई आग आदि तो जलाई नहीं जाती, ना कोई आवाज आदि करते हैं, तो कितना आवाज करते हैं। ये जैसे मैंने आपको बोला था ना, भक्ति के उल्टे सुल्टे संस्कार, भक्ति का उल्टा सुल्टा संस्कार ये भी है। क्या करते हैं? यज्ञ आहुति बनाते हैं, उसमें जोर जोर से बोलते हैं स्वाहा स्वाहा, और इतने, जिनमें से मुझे लगता है पंडित तक भी पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा होता। किसमें? भगवान में सिर्फ कॉन्सेंट्रेट है। अब आपको इस लाइन के बाद स्वाहा बोलना है। आपने कभी नोटिस किया है? किया कभी नोटिस? कभी बैठे हो यज्ञ आहुति में? जी। कोई बैठा है? और वो जो यज्ञ इसलिए भी करते हैं कि वो उस जगह को पॉजिटिव और थोड़ा
उसमें जो सामग्री डालते हैं तो शुद्धता के लिए डालते हैं कि हवा शुद्ध हो जाती है, ये भी बोलते हैं। यज्ञ आहुति तो डालते थे, सामग्री से शुद्धता होती है, खुशबू होती है। पॉजिटिविटी चीजों से नहीं होती, पॉजिटिविटी हमारे संकल्पों से होती है, ये भी बाबा ने कहा है। जब तक आप कभी हाँ जी बोलिए। दीदी कभी जोर जोर से स्वाहा बोलने से कंसंट्रेशन भी आ जाती है ना, मतलब हम किस पे है, मन भटकती नहीं। स्वाहा एक्चुअली क्या होता है ना, उनको ये पता है कि जब भी ये लाइन बोलनी है ना हमको, इस लाइन के बाद स्वाहा बोलना है, तो कंसंट्रेशन किस में चला गया, स्वाहा में। जबकि बाबा ने हमको मन बोलने की, हाँ स्वाहा, स्वाहा यानी स्व का आहा, यानी स्व के उसमें उस स्वाहा में कंसंट्रेट चला गया। अब इस लाइन खत्म होगी, स्वाहा बोलना है, तो या ना हमारा पूरे जो तप में, पूरे हवन में ना हमारा पूरा जो मन बुद्धि था वो स्वाहा कहने में चला गया। तो उससे भी कहते हैं ना कि क्या होता है कि थोड़े से प्राप्तियां कम होती हैं। इसलिए बाबा ने मन मना भाव का मंत्र दिया हमें। बाबा ने कहा कोई आवाज नहीं, चुप, योग अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं। इस बाबा ने कहा चुप हो जाओ, इतना स्वाहा स्वाहा करने की जरूरत नहीं है, चुप, कोई आवाज नहीं, योग अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से हम अपने 5 विकारों को स्वाहा करते हैं, पाप भस्म होते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी गाई हुई है, जिसको क्या कहते हैं, जगदम्बा। उनसे सब कामनाएं पूरी होती हैं। फिर जगदम्बा क्या बन गई, ये तो सबको पता है, क्या बनी, क्या बनी जगदम्बा, लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी बन गई सतयुग में। लक्ष्मी दीदी, लक्ष्मी। हाँ बढ़िया। क्या होता है ना, मुरली सुन रहे हो ना सब, तो कई बार बुद्धि थोड़ी सी ढीली भी हो जाती है ना, उसकी लगाम ढीली हो जाती है, तो क्या होता है, प्रश्न पूछने से लिंक बना रहता है। तो दीदी इसका मतलब संगम में सरस्वती और जगदम्बा, और सतयुग में महालक्ष्मी, महालक्ष्मी बनेगी वो, क्योंकि संगम में पहले वो बनी सरस्वती। जगदम्बा का रूप तो उनका भक्ति में आता है, जगत अम्बा, पर उनको नाम वो सरस्वती और जगदम्बा संगम में ही दिया बाबा ने कि यही जगदम्बा बनेगी। उस समय नहीं थे वो, उस समय तो वो सरस्वती थी, और फिर जगदम्बा उनका भक्ति में जो देवी रूप है उसका नाम है। और लक्ष्मी पहले तो वो राधा बनेगी ना, सतयुग में राधा से फिर वो बनेगी लक्ष्मी। हाँ, आज बाबा ने बोला ना, पहले श्री कृष्ण का जन्म होगा, फिर राधा का जन्म होगा, यानी पहले नारायण आएंगे, फिर बाद में लक्ष्मी का जन्म होगा, फिर विवाह होगा। लक्ष्मी, जगदम्बा, सरस्वती, राधा और लक्ष्मी सब एक ही आत्मा है। ये सब एक ही नाम है, मम्मा के नाम थे ये सारे। उनका असली नाम भी राधे ही था, उनका लौकिक राधे ही था मम्मा का नाम। तो आह्वान किया जाता है, फिर जैसे साथ में मिलकर खाते हैं ना, बाबा तो है संपूर्ण पवित्र। जैसे आप सोचते मैं और बाबा साथ में खाते हैं, हम है जैसे भीलनिया। कौन सी भीलनिया, मतलब जैसे ना वैरागी, भीलनिया वैरागन को भी कहते हैं। हम याद कहते करते हैं, तो क्या बाबा हमारे साथ बैठकर खा सकता है, कोई पूछता है। हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते, पवित्र नहीं बने ना हम, तो हम भीलनियों के साथ वे खाएगा। फिर वासना ले लेते हैं, वासना मतलब फीलिंग ले लेते हैं। अगर जैसे बाबा को भोग लगाओगे, उसका मुख तो है नहीं, वो खाएगा कैसे, उसके कान तो है नहीं, सुनेगा कैसे, उसकी नाक भी नहीं है तो सूंघेगा भी कैसे वो। कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाएं तो वासना लायक भी हो। बाबा कहते भोजन भी तो मेरे वासना लेने लायक हो ना। जब तुम भोग बना के लाते हो, संसार को याद करके बनाते हो, आधा तो माया की याद में बनाते हो, फिर वासना लेने में मुझे मजा नहीं आता। तो पूरा शुद्धता से बनाओगे तो वासना लेने में मजा भी आए। दीदी पर वासना का दीदी मतलब क्या हुआ जो आप कह रहे भासना हैं? का मतलब तो खुशबू होता है ना, जैसे उसको, जैसे फीलिंग लेना, खुशबू भी लेना कह सकते हो। खुशबू बाबा भास लेकिन वासना बोल रहे दीदी दीदी, बाबा की तो वासना नाक हाँ नहीं है। है। इच्छा। वासना क्या, वासना वो वासना, वासना का मतलब भासना, भासना मतलब फीलिंग लेना। पर दीदी आत्मा का तो कोई अंग नहीं होता ना, तो भासना कैसे लेगा? वासना फीलिंग मतलब बाबा की फीलिंग तो है ना, फीलिंग फील है, हाँ। फील तो कर रहा है ना। दीदी हाँ जी। हाँ, तो बाबा देखो, मैंने खाना किसी भी उससे बनाया और मैं बाबा को भोग लगाने जा रही हूँ, तो मेरा मन तो अच्छा ही होगा, तो वो तो बिल्कुल पवित्र कर देना चाहिए बाबा को, वो खाना
बाबा के मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि भी इसने किस फीलिंग से बनाया। नहीं, हो- फील बात कर रहे हैं ना बाबा ने जो है ना भोजन बनाया, हाँ जी। और भोजन बनाते याद में नहीं बनाया, सही से बनाया या पर चिंतन करते हुए बनाया। तो बाबा हाँ कह रहे हैं भोजन भासना लेने लायक भी नहीं होता, जो मेरी याद में ही नहीं बनाया, संसार की याद में बनाया तुमने, अच्छा। मतलब मेरे लिए नहीं बनाया। हाँ, अच्छा अच्छा। वो बाबा, ठीक है। तो जैसे हम भोजन बनाते हैं, बच्चों को क्या पसंद है वो बनाते हम्म हैं, ये सोचते हैं ना हम्म। बच्चे क्या खाएंगे, बच्चे आप कितनी रोटी खाओगे, बच्चों के लिए उतनी रोटी बनाते हैं। पर मैं पहली रोटी बाबा के लिए बनाऊं, हाँ। चाहे एक्स्ट्रा ही बन जाए, हम्म। है ना, तो वो हमारी वासना भी वैसी नहीं होती ना। ये भोजन किसके लिए बन रहा है, बाबा कह रहे कैसे लायक होगा, जब वो मेरे लिए ही नहीं बन रहा, किसी और के विचारों में बन रहा है, तो मैं कैसे वो दीदी, लायक। हाँ, मुझे याद है कि हमारी जैसे नानियाँ खाना बनाती थी तो वो कभी नहीं पूछती थी कि कितनी रोटी बनाऊं। हाँ, मैं इंक्लूडिंग मी, मैं भी पूछती हूँ कि कितनी बनाऊं। ऐसे हम्म, में क्या है, हमारा विचार तो ये हो गया ना कि भाई बस इतना ही बनाना है हमें। ठीक है, वेस्टेज एक अलग बात है। तो ऐसा क्यों है? देखो क्या होता है ना, ये पूछ लेना बुरा नहीं है कि आप कितनी रोटी खाएंगे ना, ये बच्चों से, घर के जितने मेंबर्स है ना, कई बार कोई कहता है हमें एक भी नहीं खानी, हमें आज भूख ही नहीं है, तो फिर क्या होता है ना, वो एक्स्ट्रा रोटियां जो है वो आपने बाबा को भोग लगा दी, तो फिर वेस्ट ही हो जाती है ना, वो तो अन्न का भी अपमान हुआ, और बाबा का भोग नहीं खाया तो वो भी इंसल्ट हो गई कि भोजन तो तो बनाया बाबा, याद है तो हाँ, स्वीकार। पहले तो कोई वेस्ट नहीं होता था। आई स्टिल रिमेम्बर कि इतना रोटी बहुत बनती लोग, थी। तो संगीता बहन, बहुत लोग होते थे हाँ ना। अभी तो न्यूक्लियर हाँ, फैमिली है, छोटी फैमिली। पहले क्या होता था ना, लोग बाहर का भी तो इतना नहीं खाते थे। हाँ हाँ, ये है कि वही शाम को खा लो उसमें नमक लगा के या कुछ भी, ऐसे भी पहले होता था। पहले रेस्टोरेंट का खाना, ये जोमेटो, ये स्विगी, ये सब तो नहीं था ना कि घर बैठे खाना। हाँ हाँ, मतलब स्नैक्स के तौर पे हम शाम को भी वो कर सकते हैं चाय के साथ या क्या है। ठीक है। कहते को चीट मिल करना शाम को ना, मैकेन्स फ्राई करके हम्म खा लिए, कोई टिक्की हम्म। ना कुछ खा लिया, उससे भी पेट भर जाता है, और सारा दिन बैठे रहते हैं, है ना, इतना बिल्कुल, फिजिकल, अच्छा, हाँ हाँ, ये है भी ना, है। बैठे रहने से भी कम भूख लगती है। तो हम्म। ये भी ये कारण है कि पूछ ठीक है लेना ठीक अच्छा है। रहता है कि कितना खाओगे या नहीं खाओगे। हाँ हाँ, ना ठीक है। खाए ना, फोर्स भी नहीं करना चाहिए, कहते हैं हाँ अगर नहीं आप, नहीं, वो तो। हाँ, इच्छा नहीं है ना, इच्छा नहीं है तो हम्म नहीं चाहिए, इसका मतलब पेट नहीं मांग रहा आपका। तो वैसे भी फास्टिंग अच्छी ही होती है कभी कभी। हम्म। बाबा कह, मैं कभी भी फोर्स नहीं करती, अगर बच्चों ने एक बार कह दिया हमें नहीं खाना, अच्छा नहीं खाना, कोई बात नहीं, सिर्फ कहती हूँ एक टुकड़ा जो है ना प्रसाद का वो चख लो बस, क्योंकि मेरे बाबा ने खाया है, तो एक बाइट तो खा ही लेते हैं ना, क्योंकि हाँ, वो तो है अलग ना, है, हाँ, प्रसाद है। पर पूरी रोटी खाओ ऐसा फोर्स कभी नहीं करना। तो अच्छा। वासना भी क्यों लूं, मैं तो निष्कामी हूँ, वासना लेने हम्म के लिए बस कामना नहीं है, मतलब कि वाह मेरे लिए करना है तो ले हम्म। लो, उस फीलिंग में बात है कि मेरे, मैं तो निष्कामी हूँ, मेरे को तो कोई कामना ही नहीं है कि मैं खुशबू का भी मजा लूं, उसे कोई आनंद लेना ही नहीं है। तो वो कह रहे आनंद देने आया है, आनंद लेने नहीं आया है। कह रहे मैं वासना भी क्यों लूं, मैं तो निष्कामी हूँ, मेरे पास कामना ही नहीं है, मैं 100% निष्कामी हूँ। कितना बाबा कह रहे भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवी देवताओं को खिलाते हैं, वो देवी देवता ऊपर बैठे हैं क्या? हम्म। बाबा क्यों कह रहे हैं देवी देवताओं को खिलाते हैं, ऊपर बैठे हैं? ऊपर कौन बैठे हैं? फरिश्ते हाँ। जो वाले हैं, उनको बुलाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा चले गए, मम्मा गए, और एडवांस पार्टी की आत्माएं गई कहाँ? सूक्ष्म वतन में, वो देवता बनने वाले हैं ना, तो बाबा कहते हैं उनको खिलाते हो। आप बताते हैं हम ब्रह्म भोजन खाएं, क्योंकि उनको में को बुलाते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ है, हमसे ऊपर गए हैं। तो ब्रह्मा, तो बाबा मम्मा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्माएं आती हैं, वह बैठ खाती हैं, फिर भी रुचि से पकाने वाले जैसे योगी हो। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं आया हूं तुम्हारी सर्विस करने, तो तुम्हारा कामी सर्वेंट हूँ, मतलब तुम्हारी, कहते ना, मैं तो निस्वार्थ सेवा करता हूँ। तो बाबा ने एक बार कहा था निस्वार्थ सेवा कोई की होती नहीं। पता है क्यों नहीं होती? कोई आपको बहुत कुछ दे और बदले में कुछ ना ले, तो वो निस्वार्थ सेवा तब भी नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो सबको पता है। निस्वार्थ सेवा कोई नहीं करता, क्यों नहीं करता?
नहीं पता? अरे ये तो बोल दो नहीं पता। नहीं दीदी हाँ नहीं बताओ। पता। नहीं पता ना? देखो नहीं, कितने कई बार सेवा इसलिए भी करते हैं अपनी आत्मा को खुशी देने के लिए, तो वो भी तो स्वार्थी हुआ। कोई नहीं सेवा नहीं करता कि मुझे खुशी मिले, तो कहते हैं बस सेवा करना चाहता हूँ, मुझे संसार में देना है, मुझे खुशी मिले, इसका भी वो नहीं है कि मुझे खुशी मिलेगी बदले में, बस सेवा करनी है। पर बाबा ने कहा वो भी निस्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ सेवा वो होती है जिसका फल आपको बदले में नहीं मिलता। अब बाबा ने कहा जिसने कुछ सेवा की है वो चाहे मांगे ना मांगे, उसके खाते में जमा तो हो गया, उसको मिलेगा तो जरूर, चाहे उसको अगले जन्म में महल मिलेंगे या उसी जन्म में उसको भरपूर होता जाएगा। किसी को सेवा दे रहा है, दान धन दान कर रहा है, अन्न दान कर रहा है, तो उसके खजाने और बढ़ेंगे, कभी कुछ कम नहीं होगा उसकी लाइफ में, तो मतलब ऑटोमेटिकली मिल रहा है। तो फिर निस्वार्थ सेवा तो वो भी नहीं हुई ना, ये बदले में कुछ मिल नहीं रहा, दे रहा हूं पर ले नहीं रहा हूं, मतलब वो ले भी रहा है, उसके जीवन में पुण्य जमा हो रहे हैं। तो पुण्यों का क्या है? स्वार्थ है। इसलिए बाबा ने कहा निष्काम तो सिर्फ मैं हूं। तो अब इस पॉइंट से भी मक्खन निकला ना, सबने मक्खन खाया, पॉइंट का मक्खन क्या आया, तो क्या हो गया ना, बुद्धि के ताले खुलते हैं ऐसे पॉइंट को मक्खन निकालने से। तो बाबा तुम भल 36 प्रकार के तो क्या 108 प्रकार का भोग लगाओ, ये बाबा कह रहे। भक्तों ने तो भोग लगाया और भक्तों ने ही बांट कर खाया, और भगवान निष्कामी है तो भी ऑफर करना चाहिए। बाबा कह रहे कि चाहे मैं वासना भी ना लूं, चाहे मैं खाता नहीं हूं, पर फिर भी भगवान को भोग ऑफर करना चाहिए। बड़े राजाएं जो होते हैं, जो ब्रह्म भोजन होता है जो बनाते हैं थर्सडे के टाइम, थर्सडे को OR में, तो वो सूक्ष्म वतन में लेके जाते हैं, तो वो शांति धाम में क्यों नहीं लेके जाते? शांति धाम में थोड़ी ना बाबा बैठ के खाता है, वो तो बाबा वहां मिलने आता है, वहां थोड़ी बैठा रहता है। बाबा का तो असली घर हम परम धाम है ना, तो हम तो हाँ वहीं से बुलाएंगे ना। शांतिवन भी एक घर है, जैसे हमारा एक घर है, हम आह्वान करते हैं, ऐसे शांतिवन भी आह्वान करता है बाबा। तो परम धाम है, उसका नाम भी शांति धाम भी है, परम धाम भी है, जिसको हाँ। हम कहते हैं परलोक भी है। तो उसमें से बाबा को क्यों नहीं बुलाते? तो हम लोग सूक्ष्म वतन में ही जाते हैं, जहाँ पे ब्रह्मा बाबा की तन पे आके बाबा खाएंगे ना। हाँ इसीलिए, क्योंकि परम धाम से तो डायरेक्ट नहीं आएगा ना, आता तो परम धाम से है, पहले परम धाम से आएगा फिर ब्रह्मा तन लेगा, क्योंकि भासना लेने के लिए भी तो तन चाहिए ना, चाहे लाइट का हो तो ब्रह्मा तन से ही तो उसने खाया, तो ब्रह्मा तन से ही तो स्वीकार करेगा, और सूक्ष्म वतन में ही ब्रह्मा बाबा है। दीदी सूक्ष्म वतन में फिर तन तो नहीं हुआ ना, तन तो तन नहीं ना, ब्रह्मा बाबा का तो तन नहीं है वहां पर, तन नहीं है, पर उनका लाइट का शरीर तो है, कुछ तो है, फरिश्ता स्वरूप तो है ना, तो फरिश्तों को ही तो बुलाते हैं खाना खाने के लिए, खाते तो फरिश्ते भी नहीं है, पर फरिश्ते तो शरीर से होकर गए ना, तो उनको देह का भान तो रहा ही था ना, देह में तो आकर गए ना, वो फरिश्ते जो थे वो तन से। दीदी फिर वो आकार हो गया ना, एक आकार है उनका। हाँ, अब खाते भी नहीं है, पर वो देह से निकल के गए, देहधारी तो वो थे ना फरिश्ते, इसलिए जो बाबा है वो फरिश्ता तन लेता है, फिर आकर दोनों ही भासना लेते हैं। पर याद में तो बाबा कहते बड़े राजाएं कभी हाथ में नहीं लेते कोई चीज ना, उनको कुछ दो अपने हाथ में नहीं लेते, उनको उसको बोलते ऐसे लेना, मतलब किसी से मांग रहा हूं मैं, ले रहा हूं, ऐसे हाथ नहीं करते। तो बाबा कहते कई किस्म के भी होते हैं, कोई राजा ले भी लेते हैं। बाबा का राजाओं आदि के साथ कनेक्शन रहा ना, क्वीन एलिजाबेथ के लिए भी ज्वेलरी डिजाइन करते थे। तो हम बाबा को भोग लगाते हैं ना, कामना है कि हम बाबा से विश्व का मालिक बनने राजाई लेवे। क्यों भोग क्यों लगाते हैं? कि भोग से कहते हैं भोग समाप्त होते हैं, फरिश्ते ही आकर खाते हैं, साथ में भोग लगाते हैं, तो फिर क्या होता है, भोजन में शक्ति आ जाती है। वह तो है ही दाता। ये सारी सूक्ष्म बातें हैं, भोग कहाँ ले नहीं जाते हैं, यहाँ ही बैठ वैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं, यहाँ से जैसे कि गुम है। बाबा कहते हैं यहाँ बैठे बैठे देखते हैं वैकुंठ में हम क्या करें, भोग की थाली लेकर बैठे हैं और सारे देवी देवताएं आकर उस भोग को स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या बोला बाबा ने? पहली पॉइंट, बाप भल निष्कामी है, लेकिन निष्कामी मतलब कोई कामना नहीं रखते कि मुझे बच्चे आज क्या खिलाने वाले हैं। अब कई बार क्या होता है ना कि बच्चे कहते हैं कि हमें ना आज खाना नहीं खाना, या हमने कुछ बाहर से ऑर्डर करना है। अब उनकी इच्छा होती है, पर फिर मैं क्या सोचती हूँ, अपने लिए तो इच्छा नहीं होती, अपने लिए कुछ बनाए, रात को दूध पी के भी सो जाओ ना। माँ तो क्या होती है ऐसी, बच्चे खाएंगे तो कुछ बनाएंगे, और अगर जिस दिन बच्चे नहीं खाने वाले हो ना, तो माँ खाना बनाती भी नहीं है। देखा है ना आपने? उस दिन माँ क्या करेगी, सुबह का कुछ बचा खा लेगी या दूध पीकर दूध बिस्किट ले लेगी। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। तो ऐसा होती है, बच्चे नहीं खा ले तो कौन बनाएगा खाना? फिर लगता है अरे बाबा तो है ना बच्चा हमारा, उसको भी कोई भोग, उसके लिए कुछ नहीं बनाना क्या? फिर ऐसा लगता है बाबा तो निकामी है, तो वो थोड़ी मुझे पकवान ही चाहिए। वो तो कहता है रहा रहा भी प्यार कराओ ना हो। बाबा को दूध पीना आता है मेरे साथ। घर तो बाबा दूध, और आपके साथ भी होता है? जिस दिन कोई नहीं खाता उस दिन बाबा को भी दूध पिला देते हो, होता है? नहीं, ऐसा अरे सोचा नहीं हमने, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। हाँ, कभी कभी ऐसे, हाँ ये अच्छा आइडिया मिल गया कि जब हाँ, नहीं नहीं तो दूध हल्दी डाल है ना? के भी। हाँ, क्योंकि रात को कहते हैं फल खाना अच्छा नहीं होता, तो हम्म। रात, हाँ रात को, हाँ जी, रात को दूध अमृत होता है, तो फल खाना अच्छा नहीं रहता। फल खाने का जो बेस्ट समय होता है ना, वो सुबह होता है, मॉर्निंग में या दोपहर को। हाँ मैं तो यही दीदी पूछ जिस रही थी। फैमिली में दीदी जिस फैमिली में बुजुर्ग होते हैं उस फैमिली में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाना ना बने। नहीं, मैं जैसे माँ तो कहती, बाबा का। अच्छी बात है ना, बुजुर्गों की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। उनको तो रोज ही जी पुण्य इतना है ना, उनके तो खाते में रोज ही पुण्य जमा हो रहा है। वो तो घर सौभाग्यशाली है जिसमें बुजुर्ग रहते हैं। तो चलो, जैसा पूरे हाँ अस्त जी, होने से पहले ही फल खाना चाहिए, उसके बाद नहीं ना। हाँ रात को कभी फल नहीं खाना चाहिए। रात को फल खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आयुर्वेद हम्म, हाँ जी, तो सही द सेम थिंग ना, कि हमें रात को फल नहीं खाना चाहिए और दही का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। रात को चावल दही केला फल ये वर्जित है। तो रात को हमेशा सबसे बेस्ट चीज रहती है दूध पी लो। और अगर आपको हल्दी डाइजेस्ट होती है तो हल्दी वाला दूध सबसे बेस्ट रहता है, रात को मिश्री डालकर बादाम के साथ, तो आप उससे आप खाना फिर आप दीदी देन यू डोंट टेक फूड, फूड नहीं खाते होंगे। मोर ओवर मैं रात को खाना अवॉइड करती हूँ, या जब मेरे बाबा को भोग लग जाता है तो ऐसे लगता है बाबा ने खाया तो फिर मैंने नहीं खाया, ये तो फिर बाबा को बुरा लग जाएगा ना। छोटी सी रोटी, इतनी सी रोटी, बिल्कुल जो मतलब आधी रोटी की ना पूरी बेल की एक रोटी बनाती हूँ, तो बिल्कुल छोटी सी रोटी खाती हूँ मैं रात को। अगर ऐसे मन में हो गया कि बाबा ने खा लिया है तो फिर थोड़ा तो हमें खा लेना चाहिए। और कहती हूँ बाबा आप तुमको पचाना भी है, क्योंकि रात को ना भोजन पचने में बहुत दिक्कत करता है। दीदी और रूटीन में आप रूटीन में क्या खाते हो? मॉर्निंग में सुबह फल खाए और जैसे सुबह शक्ति आती है आपकी, मतलब मुझे लगता है कि आई शुड आस्क यू कि हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? यू स्टार्ट योर डे विद योर फ्रूट्स एंड देन हाँ, सुबह जो होता है पर फल का ही भोग लगता है, और वैरायटी फल्स होते हैं, अंगूर हो गया, चीकू हो गया, अनार हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया, है ना, मौसम्बी होगी, बहुत सारे फल जो है ना एक थाली में, और फिर वो बाबा के आगे फल रख के हम बाबा को फल स्वीकार कराते हैं। हमारी पूरी फैमिली, बच्चे भी उठ के बैठ जाते हैं ना, चलो बाबा आप दृष्टि दो हमें, और फल स्वीकार कराते हैं, करा के फिर हम वो फल खाते हैं। तो उसके बाद फिर 1-2 घंटे के बाद, चाय बहुत पसंद है तो दूध में पत्ती डालकर चाय और ओट्स का चीला खा लेती हूँ। ओट्स और डाल के, ओट्स में गुड़ डाल के, गुड़ और ओट्स का, थोड़ी सूजी भी डाल देती हूँ। तो वो क्या होता है, ओट्स पचाने में हल्का होता है और टेस्टी होता है। वो ले लिया। चाय भी मतलब काली वाली चाय नहीं, काली चाय और मूंगफली पत्ती डाली, लाइट चाय, और आप ओट्स का चिल्ला खा सकते हो, पर नमकीन नहीं खा सकते, ठीक है? दूध के साथ कभी नमकीन नहीं खाना,
मीठा खाना हो तो मीठा खाना, दूध के साथ कुछ भी नमकीन हमारे लिवर को खराब करता है, हमारी आंखों को खराब करता है। पहली पॉइंट, बाप बल निष्कामी है, लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है, बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है। तो दूसरा, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं, आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है और बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। मेन पॉइंट बाबा ने भोजन की बोली, साथ याद में बनाना है, याद में खाना है, योग बल से पाप भस्म करने हैं, आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है, स्वाहा स्वाहा जैसे करते हैं ना, बाबा ने कहा चुप रहो, अब मुझे याद करो, बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। वरदान, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। न्यारे और प्यारे मतलब संसार से न्यारे और प्यारे, उसकी विशेषता जब आ जाती है तो बाप का प्रिय स्वतः ही बन जाता है, और फिर बाप का प्रिय तो निरंतर योगी भव। तो मैं बाप का कितना प्यारा हूं, इसका हिसाब किताब न्यारेपन से लगा सकते हो, यानी संसार की कोई बात आपको उथल पुथल में ना लाए, बहुत लाएंगी पर आपको संसार की किसी बात से उथल पुथल में नहीं आना है, एक बाप को सौंप कर हल्के रहना है। तो बाप जो सदा बाप के प्यारे, उनकी निशानी है स्वतः याद, प्यारी चीज स्वतः और निरंतर याद रहती है ना, तो ये कल्प कल्प की प्रिय चीज है। क्या प्रिय चीज कौन सी है? कल्प कल्प की सबसे प्रिय चीज कौन सी है? बाप की अविनाशी याद। ऐसी प्रिय वस्तु कैसे सकते? उससे तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। जब बाप से भी ज्यादा अच्छा कोई लगने लगता है ना, फिर वो याद आने लगता है। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। सबसे प्यारा लगता है ना, स्लोगन क्या दिया, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा करते हैं वही परोपकारी है। यानी मुझे नाम मान शान का कुछ विचार न आए और हमें संसार की सेवा करूं गुप्त रूप से, वही परोपकारी है, यानी पर उपकार करना। ओम शांति। ओम शांति। विशेष पॉइंट आज थे ओम शांति। ओम शांति। शुद्धता और की संभाल। ठीक है, एक योग करते हैं विदाई से पहले, बाबा को शुक्रिया। ठीक है, मैं आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़कर ऊपर परम धाम में 1 सेकंड में प्यारे बाबा के पास पहुंच गई। प्यारे बाबा का ना सुंदर उजला रूप एकदम करोड़ों हीरे जैसे एक साथ चमक रहे हैं, ऐसे मेरे प्यारे बाबा का बिंदु स्वरूप पूरे परम धाम को जगमग जगमग रोशनी से चमका रहा है। मन बुद्धि से मैं प्यारे बाबा को देख रही हूँ और मैं भी चमकता सितारा बाप की गोदी में समा गई। बाप की किरणों के एकदम करीब सटीक जाकर बैठ गई और बाबा मुझे प्यार से देख रहा है। और मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे सिकिलदे बच्चे कहकर बाबा ने मुझे गले से लगाया। अपने आप को बाबा की बाहों में देख रहे हैं हम। बाबा की मैं गले का हार हूँ, बाबा की मैं सबसे लाडली हूँ, बाबा की मैं सबसे प्यारी बच्ची हूँ। बाबा मुझे बहुत लाड प्यार कर रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। मैं बाबा की सेवाओं से अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रही हूँ बाबा की मदद से। बाबा मुझे दृष्टि निरंतर देते जा रहे हैं, मुझे आत्मा को किरणों रूपी शावर से नहला रहे हैं। मैं आत्मा बाबा के शावर में नहाकर एकदम और उजली और उजली और उजली हो रही हूँ। बाबा मुझे सर्व शक्तियों से संपन्न बना रहा है और बाबा मुझे वरदान दे रहा है, तीव्र पुरुषार्थी भव, सर्वश्रेष्ठ आत्मा भव, गुण ज्ञान शक्तियों से संपन्न भव, सदा सुखी भव, सदा आनंदमय भव, सदा मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बाबा के गले के हार बनकर अब मैं वापस बाबा के साथ अपने स्थूल तन में, बाबा ने मुझे प्रवेश कराया।
अब इस तन में मैं आत्मा पूरे शरीर को शक्ति दे रही हूँ। मेरा एक एक अंग खुशी से झूम रहा है। मेरे सारे जो अंग हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं। मेरे सारे रोग नाश हो रहे हैं। मैं आत्मा बाबा से अपरम अपार शक्तियां लेकर मैं चारों ओर फैला रही हूँ। मेरा ये घर स्वर्ग है। मेरा ये जीवन सतो प्रधान है। मेरे घर के सब सदस्य फरिश्ते हैं, देवता हैं, मुझे बहुत प्रेम देते हैं, बहुत सहयोग देते हैं। और मेरे आस पड़ोस, मेरे सारे आसपास के लोग, मेरे सारे जो विश्व के लोग हैं, वो सर्व आत्माएं मेरी सहयोगी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे प्रिय हैं। मैं सबका कल्याण करने वाली मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। अब सब मन में दोहराएंगे 3 बार। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं बहुत सुखी हूं। मैं बहुत सुखी हूं। मैं बहुत सुखी हूं। शुक्रिया बाबा, आप मेरे जीवन में आए। आपने मेरा जीवन खुशियों से भर दिया। मेरा घर स्वर्ग कर दिया। घर के लोग फरिश्ते कर दिए। बाबा आपकी बलिहारी, आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ठीक है, योग किया। ठीक है, जो किया बहुत अच्छे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू।